नमस्कार, आप देख रहे हैं रघुकुल न्यूज, जहां खबरें मिलती हैं बिना किसी लाख लपेट के। सच, साहस और संस्कार के साथ हम लाते हैं आपके लिए हर महत्वपूर्ण खबर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। छिंदवाड़ा जिले के वरिष्ठ पत्रकार ललित रघुवंशी ने क्षेत्र के सबसे चर्चित एवं जनवरी से जनवरी की आस्था से जुड़े कथावाचक परम पूज्य श्री कमलेश मुरारी जी का एक एक्सक्लूसिव लाइव इंटरव्यू लिया। यह इंटरव्यू केवल उनके आध्यात्मिक जीवन को उजागर करता है, बल्कि समाज के लिए उनके संदेशों को भी सामने लाता है। परम पूज्य श्री कमलेश मुरारी जी ने कहा, आज के समय में युवाओं को संस्कारों से जोड़ना सबसे बड़ी आवश्यकता है। कथा केवल सुनने की नहीं, जीवन में उतारने की प्रक्रिया है। इस विशेष बातचीत में उन्होंने समाज में बढ़ती वैचारिक अशांति, भटकाव और धर्म से दूरी जैसे विषयों पर भी खुलकर अपनी राय रखी और समाधान का मार्ग बताया। मैं ललित रघुवंशी, रघुकुल न्यूज, जिला ब्यूरो छिंदवाड़ा। मैं अभी पहुंचा हूं सिवनी जिले के ग्राम अमट पानी में। यहाँ पर 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महापुराण ज्ञान यज्ञ चल रहा था, जिसका आज समापन है और विशाल भंडारे के साथ आज समापन हो रहा है। तो आज अंतिम दिन हम गुरुदेव महाराज के पास बैठे हैं, जो कथावाचक यहाँ के व्यासपीठ से जो निरंतर 9 वर्षों तक कथा सुनाते आ रहे हैं भक्तों को, और अपने अमृत वाणी से इस क्षेत्र को पूरा धर्ममय कर दिया है। परम पूज्य श्री श्रद्धेय कमलेश मुरारी जी, और हम उनसे बात करेंगे कि ये जो आज जो माहौल चल रहा है देश का, हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं जगह जगह, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन हिंदुओं को जो है कुछ लोग बताते हैं कि खतरे में है, हमारा देश दूसरी दिशा में डाइवर्ट हो रहा है। तो हमें हिंदू और हिंदू धर्म को बचाने के लिए आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। इस समय पर संपूर्ण दुनिया में मानव मात्र के लिए जो प्राकृतिक आपदा है वो बहुत ज्यादा तादाद में है, और आने वाला समय जो होगा 2026 से लेकर के 2028 तक, ये बहुत भयंकर समय होगा। और रही बात तो हिंदुओं को एकजुट करने की हिंदू सम्मेलनों के माध्यम से, तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, प्रयास करना पड़ेगा, प्रयास करना चाहिए, और हिंदुओं को एकजुट भी होना चाहिए, और सनातनियों को सबको एकजुट होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आज वर्तमान में अगर सनातनी शाकाहारी हो जाए, गौ का सम्मान करने लग जाए, गीता गंगा गायत्री का सम्मान करने लग जाए, गुरु का सम्मान और ब्राह्मण का सम्मान करने लग जाए, तो ये भी सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और जब आदमी अनियंत्रित होता है तो प्रकृति फिर उसको दंडित करती है, क्योंकि जो भी ये प्राकृतिक आपदाएं हो रही है, बड़े बड़े युद्ध चल रहे हैं, तमाम सारी ये कोरोना जैसी महामारी आई, आने वाला समय कोरोना से बड़ी बीमारी आ सकती है जी। कोरोना से बड़ी बीमारी आ सकती है, कोई बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है, विश्व युद्ध भी हो सकता है, विश्व युद्ध भी हो सकता है, क्योंकि परिस्थिति वैसी बन रही है। इसलिए जो धर्म के शरण में रहेगा वही बचेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। संपूर्ण देश में कार्यक्रमों में मैं जाता हूँ, मैंने जो अध्ययन किया है, मनुष्य समाज की बहुत बड़ी गलतियां हो रही है, और जब मनुष्य गलती करता है तो उस गलती का परिणाम भी मनुष्य को ही भोगना पड़ता है जी। 84 लाख योनियों के जीव जंतुओं की कोई गलती नहीं जी। जितनी भी गलतियां हो रही है वो इंसान के द्वारा हो रही है, और जब इंसान गलती करता है तो प्रकृति दंडित करती है। दिखावा के लिए सम्मेलन करें, कुछ भी करें, करते रहे, हम मना नहीं करते हैं जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रकृति रूठी हुई है, प्रकृति नाराज है। साथ ही मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ, जो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं सभी वर्गों पर, जैसे बोलते हैं कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है, लोगों ने धंधा बना लिया है। दूसरा, मीडिया का व्यवसायीकरण हो गया है, सही चीजें दिखा नहीं रहे हैं।
तीसरा धर्म का व्यवसायीकरण हो गया है कि जो कथा भागवत के माध्यम से अपना बिजनेस व्यापार बढ़ा रहे हैं, तो और जो वकालत भी है उसका भी व्यवसायीकरण हो गया है। तो इस विषय में आपका क्या कहना है कि सारी चीजों का अगर व्यवसायीकरण हो गया है तो क्या इसको व्यापार बना लिए हर विभाग ने? बिल्कुल ललित जी, बहुत अच्छी बात कहा आपने। जी मतलब शिक्षा का भी व्यवसायीकरण है जी और कथा का भी व्यवसायीकरण हो गया 90%। जी अब हम जैसे लोग हैं जो 50 साल से कथा कह रहे हैं, जी संपूर्ण देश में सनातन धर्म की अलख जगा रहे हैं। जी हम लोग शंकराचार्य पद्धति के हैं, जी तो उस मर्यादा का परिपालन करते हैं कि आज तक जीवन में कभी तय नहीं किया। जी लेकिन 90% जो व्यवसायीकरण करने वाले लोग हैं, कथा का व्यवसायीकरण कर चुके हैं, जी वह सक्सेस हो रहे हैं। उन्हीं के मंच ज्यादा चल रहे हैं, जी लोग उन्हीं को ज्यादा बुला रहे हैं, जी लोग उन्हीं को मान्यता दे रहे हैं। जी और ऐसे व्यवसायीकरण करने वाले कथावाचकों के ऊपर जी राजनीतिक संरक्षण भी है। राजनीतिक संरक्षण भी है, हाँ प्राप्त है उन लोगों को। हाँ, राजनीतिक तभी तो उनका व्यवसाय फल रहा है, फूल रहा है। राजनीतिक संरक्षण नहीं होता जी तो ये जितने बड़े बड़े हैं, कोई 20 लाख ले रहा, कोई 50 लाख ले रहा है, हाँ मनमाने ले रहे हैं। बेचे ही वेद धर्म दुहिले ही, इससे बड़ा महापाप क्या होगा कि वेद को बेच रहे, पाप कर रहे, ये महापाप है। शिक्षा का भी व्यवसायीकरण हो गया। अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा अच्छे स्कूल में नहीं दे सकते। लाखों रुपए लग रहे कक्षा 1 के विद्यार्थी को, जी करोड़ों रुपया खर्चा करो तब आप कई करोड़, तब डॉक्टर की आप हर आदमी तो नहीं हो पाएगा। उसके बाद भी जब डॉक्टर की डिग्री मिल जाएगी, उसके बाद भी जब तक मंत्री नेताओं के पास पैसा नहीं पहुंचता तो प्रमोशन नहीं, सवाल ही नहीं है, वो होने ही नहीं देंगे। वो तो पहले से सब सेट रहता है। हाँ। भाई राजनीति ही सबसे बड़ी दोषी है